हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का तीसरा सेशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिए हैं। आई रिकमेंड कि आप वो चीज़ें जाकर देखिए, चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप देखिए ज़रूर, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम लोग कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं, आज हम लोग अल्टरनेट डे वाले कंसेप्ट देखेंगे और इफ़िशियंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चले बच्चों, चले देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 से आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 से इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने 27 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 27 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हम लोग 28 ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी 27 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस पार्टिकुलर सेक्शन पे। इसका मतलब हम लोगों ने कंसेप्ट अच्छा खासा डिस्कस किया होगा। इसीलिए मैं फिर से आप सभी को एक बार फिर से कहता हूँ कि आप एक बार जाकर वो चीज़ें ज़रूर देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए ज़्यादा समय पास न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। चलिए, ए, बी और सी तीन आदमी अपने पास। ए कितना टाइम लेता है भाई साहब? 12 दिन। बी कितना टाइम लेता है? 15 दिन। और सी कितना टाइम लेता है? 20 दिन। आप सभी को पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जो एलसीएम होगा इनका वो होगा अपना क्या होगा? टोटल वर्क होगा। तो भाई साहब 12, 15, 20 का जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 60 आएगा। तो ये 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। ये क्या कह रहा है भाई साहब? ये जो क्या होगा, ये जो 5, 4 और 3 यहाँ पे जो आया, ये क्या आया? ये आया अपने पास उनका इफिशियंसी आया, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए वर्क्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बट बी एंड सी वर्क्स अल्टरनेटली विथ ए। मतलब ए शुरू से काम करता है, मतलब पहले दिन की अगर बात करें तो भाई साहब ए दूसरे दिन भी ए ही काम करता है, तीसरे दिन भी ए ही काम करता है, लेकिन अल्टरनेट डे में इसके साथ कोई ना कोई हो जाता है। पहले दिन कौन साथ में था भाई साहब? पहले दिन साथ में था बी। दूसरे दिन कौन साथ में हुआ? सी। तो भाई साहब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो भाई साहब 5 और 4 मिलके कितना बना दिए? 9। ए और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 और 3 कितना हो गए? 8। मतलब ये जो आया अपने पास, ये 2 दिन का काम आया क्या? 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 और 8 मिलके 17। अब हमें जाना कहाँ तक है बच्चों? जाना है 60 तक। तो भाई साहब 60 के नियर अबाउट, 60 के नियर अबाउट कोई 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, तो हाँ भाई साहब 51। 77 या 51, 3 से गुना किए तो 51। तो 3 से यहाँ गुना किए हैं तो 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा आपको। तो ये 6 दिन में कितना काम किया? कितना काम हो गया? 51 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना काम? अब बचा है भाई साहब 9 यूनिट। अब ध्यान देना, जो छठा दिन होगा, जो आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन ऑब्वियस सी बात किसने काम किया होगा? ए प्लस सी ने। तो अगला जो दिन आएगा, 6 दिन के बाद जो दिन आएगा, उस दिन काम कौन करेगा? उस दिन काम करेगा भाई साहब ए और बी। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 मिलकर 9। तो दोनों कंबाइंड होकर कितना बना दिए? 60। और कुल काम कितना है? कुल काम अपने पास 60 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज देखें तो भाई साहब काम पूरा होने में यहाँ पे 6 दिन लगे और यहाँ पे 1 दिन लगे। तो काम कंप्लीट होने में कितना लगा? 7 दिन लगा। तो इस हिसाब से अपना जो जवाब है, अपना आंसर है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब इफिशियंसी ऑफ ए इज़ 20% लेस देन बी। इस 20% को समझो पहले। 20% की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अपने पास कितनी? 1/5। और परसेंटेज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नीचे वाला क्या होता है? टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। रिजल्ट, नीचे वाला टोटल। एक डेफिनेशन ये था। दूसरा डेफिनेशन ये था कि नीचे कौन सा आएगा? नीचे वो वाला वैल्यू आएगा हम तुलना जिसकी करते हैं। यहाँ पे तुलना किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? लेस देन बी।
मतलब जो नीचे वैल्यू होगा किसकी होगी, बी की होगी, वो एक कम हो जाएगा। तो मतलब जो बी की इफिशियंसी अपने पास वो कितनी है भाई साहब, 5। अगर ए की इफिशियंसी बात करें तो ए की इफिशियंसी एक कम, तो 4 यूनिट कम इफिशियंसी है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक चीज़ समझना, पहले यहाँ पे जो काम को 20 दिनों में किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले ये निकालना है कि भाई साहब टोटल वर्क क्या होगा, कुल काम कितना होगा। टोटल वर्क हमेशा क्या होता है भाई साहब, इफिशियंसी और इनटू डेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा अपने पास। तो भाई साहब इन दोनों का इफिशियंसी कितना है, 9, और ये दोनों काम करते हैं कब तक, 20 दिनों तक। तो भाई साहब 20 दिनों तक, तो टोटल काम कितना आ गया अपने पास, टोटल काम आ गया भाई साहब 180। फिर यहाँ से क्या आता है कि भाई साहब अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, और नीचे में क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। तो भाई साहब ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो भाई साहब 180 काम करेगा और उसकी इफिशियंसी कितनी है, ए की 4 यूनिट है। तो 4 से कैंसिल कर दें, तो 4 से कितनी बार, 4 से 16 और ये 5 5 और 20, तो 45 दिन में ए कंप्लीट करेगा। 45 दिन में, ऑप्शन तो यही दिख रहा है। बी का भी निकाल लें, तो भाई साहब काम कितना है टोटल 180, बी की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब 5 है, तो 5 तिहाई 15, तो 6 5 36। तो यहाँ से ए और बी का इंडिविजुअल डेज हम लोगों ने निकाल लिया कि वह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए करेगा भाई साहब 45 दिन में, बी पूरा कर रहा है कितने दिनों में, 36 दिनों में, 36 डेज में। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्या है कि भाई साहब ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है। हड़बड़ी नहीं भाई साहब, 50% की वैल्यू कितनी भाई साहब, 1/2। तो यहाँ से इधर लिख दिया जाए ए और बी, बी से मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी, बी की होगी। तो भाई साहब 2 अधिक है, तो यहाँ पे काम किसका होगा, प्लस का होगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 2। किसी कार्य को दोनों 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो भाई साहब 15 से गुना कर दें, तो 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, 75। ये जो 75 आया क्या है भाई साहब, टोटल वर्क आया, ये टोटल वर्क आया। क्लियर है यहाँ तक। तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि भाई साहब अगर वर्क को इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो भाई साहब वर्क है 75, इफिशियंसी ए की निकाल दें, तो ए की निकाला हम लोगों ने 3 है, तो 3, तो यहाँ पे 25 दिन, ये 25 दिन किसके लिए आया, ए के लिए आया। अब अगला है भाई साहब बी के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो भाई 75 काम करेगा, किस इफिशियंसी के साथ काम करेगा, वो 2 की इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब 37.5, ये बी के लिए। ए 25 दिनों में, बी 37.5 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ तक हैं, बने हुए हैं वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही एक रिक्वेस्ट है कि भाई साहब लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने सामने। क्या कह रहा है भाई साहब, ए की क्षमता बी की आधी है, बी की क्षमता सी की 2/3। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले क्या करेंगे कि भाई साहब जो इफिशियंसी है आप उनका रेशियो निकाल दीजिए अच्छे से। हम लोगों ने ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया। इस वाले लाइन पे ध्यान देना अच्छे से, इस वाले लाइन पे ध्यान देना अच्छे से। क्या कह रहा है कि बी की क्षमता सी की 2/3, मतलब जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो किसका होगा, सी का होगा। तो सी का भाई साहब 3, बी का क्या हो गया 2। यहाँ तक तो ये लाइन क्लियर है। इस लाइन पे आए, ए की क्षमता बी की आधी है, तो भाई साहब बी का 2 है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो टोटल जो इफिशियंसी हो गया कंबाइंड करके, जो इफिशियंसी हो गया टोटल कितना हो गया 3 3 6
6 यूनिट हो गया। तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं 20 दिन में, तो भाई साहब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाए इफ़िशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो भाई साहब इफ़िशियंसी कितना है 6 यूनिट टोटल, और नंबर ऑफ डेज कितना 20, तो काम कितना हो गया भाई साहब 120 यूनिट का काम हो गया। अब एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि तीनों अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ की बात करें तो ये भाई साहब 120 है ना, 120/1 ये करेगा भाई साहब 120 दिनों में पूरा। इसकी बात करें तो 120, इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, तो ये कितने दिनों में 60 दिनों में। इसकी बात करें ये 120 काम करेगा किस इफिशियंसी के साथ, 3 की इफिशियंसी के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई साहब 40 आएगा। तो ए 120 में, बी 60 में, सी 40 में, 120 60 40 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। तो भाई साहब ए और सी की क्षमता, इधर हम लोगों ने एफिशिएंसी लिखा, थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको, हाँ ए और सी की एफिशिएंसी, और इधर क्या कह रहा है भाई साहब बी सॉरी ए और सी की क्षमता कितनी है 3 गुनी, बी की कितनी है, तो भाई बी की 1 मान के चले। ए की क्षमता, अगली बार क्या कह रहा है ए की क्षमता और सी, ए यहां पे ध्यान देना, ए की क्षमता सी की 4 गुनी, 4 और यहां पे 1। अब ध्यान देना यहां पे जो मेन काम है हम लोगों के पास कि भाई साहब रेशियो को बैलेंस करना। यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग ए और सी को देख रहे हैं, इनको कंबाइंड कर रहे हैं, तो भाई साहब 5 हो रहा है, और कंबाइंड यहाँ पे कितना बता रहा है 3। तो भाई साहब इसको 3 से गुना कर दीजिए, और इसको किससे गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया जाए a + c = b, इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा 15, और ये क्या आ गया भाई साहब 5। ये चीज़ यहाँ चले a और c, ये क्या आ जाएगा भाई साहब 12, और ये क्या हो गया 3। अब ध्यान देना यहाँ पे 12 और 3 मिलके 15, और a और c मिलके 15। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब 6 दिन में करते हैं। अब ध्यान देना चाहिए ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भाई साहब हमें टोटल वर्क पहले निकाल दें। टोटल वर्क, फिर से मैं जानबूझ के लिख रहा हूं बार बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टोटल वर्क के लिए भाई साहब हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए और नंबर ऑफ डेज चाहिए। भाई साहब नंबर ऑफ डेज कितना है 6। इन सभी का इफिशियंसी भाई साहब कंबाइंड करें तो a + b + c, तो 15 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 20। तो भाई साहब टोटल काम कितना हो गया 120 यूनिट का काम हो गया। पूछ क्या रहा है कि ए अकेला, तो भाई साहब ए अकेला जो ए की इफिशियंसी कितनी है 12, तो भाई साहब 12, तो भाई साहब 120/12, तो ये मिलकर क्या देगा 10 दिन। 10 दिन कौन सा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से किसी का भी पूछ दे, बी का पूछ दे, सी का पूछ दे, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हटा दिया जाए। ए कोई कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। ध्यान देना इस चीज को समझना पहले। ए कोई कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। शेष काम को बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता तो शेष कार्य भी 12 दिनों में करता। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में
और बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये चीजें बतानी है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे को कंफ्यूजन होगा। मैं आराम से कह दूं भाई साहब, इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे को कंफ्यूजन होगा। समझते हैं आराम से। अब एक तरफ ए ले लिया भाई साहब, एक तरफ बी ले लिया। ए ने काम शुरू किया 4 दिन बाद, इसका मतलब ए ने भाई साहब काम कितने दिन किया, 4 दिन काम किया। उसके बाद बी ने काम कितना दिन किया भाई साहब, 18 दिन किया। 18 दिन किया। ये भाई साहब पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन में आए, अगर ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता, मतलब ए ने 6 दिन काम किया होता, तो बी को कितना दिन काम करना पड़ता, 12 दिन। 12 दिन। अब यहीं पे थोड़ा समझना है बच्चों, ध्यान देना। मतलब यहां पे 2 दिन का डिफरेंस है, यहां पे 18 और 12 6 दिन का डिफरेंस है। मतलब ए अगर 2 दिन ज्यादा काम कर ले तो उसके एवज में बी को 6 दिन कम काम करना पड़ेगा। ये क्लियर है? ए अगर 2 दिन ज्यादा काम कर ले तो उसके एवज में उसको पूरा करने के लिए बी को 6 दिन कम काम करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोगों को इफिशिएंसी मिल गया क्या, कि भाई साहब ए इंटू 2 बी इंटू 6। ये क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? समझता हूं ये चीजें क्लियर है। अब यहां से ये 1 ये 3, यहां से रेशियो निकाल दो ए बाई बी का, तो भाई साहब 3 और 1। यहां से फाइनल अपने पास इफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, उनके कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको। ए ने कोई काम शुरू किया, 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर 6 दिन बाद ए जाता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में करता। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। बस ये चीज। अब यहां पे ध्यान दो। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे भाई साहब, ऐसे सिचुएशन में अपने पास इफिशिएंसी तो आ गई। अब जब इफिशिएंसी आ गई है हम लोगों के पास, तो भाई साहब अब टोटल वर्क निकाल दो। अब टोटल वर्क निकालने में ही बहुत बच्चों को समस्या होगी कि भाई साहब टोटल वर्क अब कैसे निकालें, टोटल वर्क अब कैसे निकालें। यहां पे बहुत बच्चों को समस्या होनी शुरू हुई होगी। चलिए आइए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन को लेकर चले, पहले वाले इक्वेशन को। तो भाई साहब ए ने काम कितना दिन किया, 4 दिन काम किया। तो 4 दिन काम किया गया होगा तो किस इफिशिएंसी के साथ काम किया होगा, ये 3 की इफिशिएंसी के साथ काम किया होगा। तो 4 और 3 मिलके क्या 12 यूनिट काम किया। बी ने कितने दिन काम किए, 18 दिन। तो भाई साहब 18 इंटू बी की इफिशिएंसी कितनी 1, तो 12, ये क्या हो गया 18 यूनिट। तो यहां से भाई साहब काम कितना आ गया, 12 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 40 यूनिट आ गया। मतलब काम तो है भाई साहब टोटल 40 यूनिट काम है। काम कितना है 40 यूनिट। क्लियर यहां तक? अब सॉरी 40 निबाट 30 होगा ना, ये मिटा दिया जाए पहले इसको। हाँ यहां पे टोटल काम कितना हुआ, 12-18 मिलके 30 यूनिट का काम हुआ। 30 यूनिट का काम हुआ। अब पूछ रहा है कि भाई साहब इंडिविजुअल अभी हम लोगों ने देखा, मैं फिर से इधर लिख दूं। वर्क क्या था अपने पास, इफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। डेज निकालने के लिए भाई साहब वर्क चाहिए और वर्क को भाग दे देंगे इफिशिएंसी से। तो ए के लिए निकाल दें भाई साहब 30 यूनिट काम करेगा किस इफिशिएंसी के साथ, 3 की इफिशिएंसी के साथ। तो भाई साहब ए 10 दिनों में पूरा करेगा। अब बी की बारी, बी 30 काम करेगा किस इफिशिएंसी के साथ, 1 की इफिशिएंसी के साथ। तो भाई साहब 30 दिन। तो 10 और 30, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में जानबूझ के हम लोगों ने स्लो अप्रोच किया है ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। आशा करता हूं कि ये चीजें क्लियर होगी। तो चले आगे की ओर, चलिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है आपके सामने। चले, अब 34 डिस्कस करने से पहले एक चीज समझ लो। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि भाई साहब कोई भी वर्क है अपने पास, वो इफिशिएंसी और डेज के ऊपर क्लिक करेगा। अगर सेम काम है तो भाई साहब इफिशिएंसी और डेज एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये कि अगर अपने पास इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाए, कार्य क्षमता का रेशियो मिल जाए, उसका उल्टा कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो मिल जाएगा क्या? क्लियर बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात। लिख लिया जाए, हाँ, ए और बी। इधर भाई साहब लिख दिया इफिशिएंसी और इधर लिख दिया नंबर ऑफ डेज। चलते, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, बी 3 गुनी, तो ये 3 ये 1, तो 1 और 3। क्लियर है? इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। तो भाई साहब बी करता है 1 यूनिट में, 3 यूनिट में। कितना कम लिया? 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट कम लिया, तो किसके बराबर है? 60 दिन के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 30 दिन होगी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो भाई साहब तो नंबर ऑफ डेज निकाल ही लेते हैं आराम से। 1 3 सॉरी 1 30 के बराबर, तो 30 3 किसके बराबर? 90 के बराबर। अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई साहब 2 व्यक्ति अपने पास ए और बी, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है। तो भाई साहब एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये 90, ये 3 और ये 1, दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। तो भाई 90 यूनिट कितने दिनों में करेंगे? तो भाई साहब 90/4, 90/4, 45/2, 22.5 दिनों में पूरा करेंगे, 22.5। क्लियर है? चले आगे की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। 35 क्वेश्चंस को मैं फिर से कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सावधानी से पढ़िए, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। ए 8 दिन अकेले काम करता है। ए ने भाई साहब कोई काम स्टार्ट किया, 8 दिन तक काम किया। अगर ये काम कंटिन्यू कर रहा होता तो इसे कितना करना पड़ता? 12 दिन और करना पड़ता। ये क्लियर है यहां तक? क्लियर? लेकिन हुआ क्या? एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 4 days विद द हेल्प ऑफ बी। मतलब इसने बी की सहायता ली, बी की सहायता से उसने कितने दिनों में पूरा कर दिया? भाई साहब 4 दिनों में पूरा कर दिया। अब यहीं पे थोड़ा समझना है, ट्विस्ट है, समझो जरा। ए अकेले अगर उस काम को पूरा कर रहा होता तो भाई साहब उसको समय लगता कितना? 12 दिन। लेकिन उसने बी की सहायता के साथ जब काम किया उसी काम को, तो भाई साहब समय कितना लगा? 4 दिन। क्लियर है? ये चीज समझ पा रहे हैं? तो यहां से इफिशिएंसी निकाल दें। तो भाई साहब इफिशिएंसी निकालें, ए जो काम 12 दिनों में करता है उसी काम को ए प्लस बी 4 दिनों में करते हैं। तो भाई साहब रेशियो निकाल दिया जाए, नीचे ए प्लस बी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 कैंसिल कर दें तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है बच्चों? मतलब ए की इफिशिएंसी कितनी है? 1, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, अब शेष कार्य बी 4 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए अब चलते हैं। ए और बी, इधर इफिशिएंसी लिख दे। ए की इफिशिएंसी कितनी भाई साहब? 1। बी की इफिशिएंसी यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2। नंबर ऑफ डेज निकाल दें भाई साहब, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 1।
ए भाई साहब उस काम को कितने दिनों में 2 यूनिट में कर दे रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए उस काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। भाई साहब 2 से 20 कैसे पहुंचेंगे, 10 से गुना करने पर। तो 10 से यहाँ भी गुना कर दो, 10 दिन, मतलब बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी करने के चक्कर में गलत कर दे आप। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने अकेले 20 दिन काम किया। ए ने अकेले 20 दिन काम किया। ए ने किसी काम को शुरुआत किया भाई साहब 20 दिन, अगर वो कंटिन्यू करता, अगर वो काम जारी रखता तो उससे और कितना दिन काम करना पड़ता भाई साहब, 60 दिन। शेष कार्य बी के साथ, शेष कार्य मतलब 20 दिन तो हो गया भाई साहब, इसका काम तो खत्म, अब इसकी बारी है। शेष काम मतलब ये जो 60 दिन का काम है उसने बी की सहायता से 40 दिन में समाप्त कर दिया। 40 दिन में, आप शायद समझ गए होंगे। मतलब ए अकेले जितना काम 60 दिनों में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं। बस काम हो गया भाई साहब। ए 60 दिन में जो काम करता है उसी काम को ए प्लस बी कितने दिनों में, 40 दिनों में। इफिशिएंसी निकाल दें, ए प्लस बी, ये 40 ये 60, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते चलिए। ए की इफिशिएंसी भाई साहब 2, ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3। अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे लिख दिया भाई साहब ए, यहाँ पे लिख दिया बी, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया इफिशिएंसी। भाई साहब ए की इफिशिएंसी कितनी है इसके अकॉर्डिंग, 2, तो बी की 3 माइनस 2 तो 1। अब यहाँ से डेज क्या हो जाएगा, 1 और 2। ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा करता है, तो भाई साहब एक यूनिट किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो भाई 1 80 के बराबर, तो 2 किसके बराबर होगा, 160 दिन के बराबर। 160, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चले अगले क्वेश्चन पे, मिटाया जाए इसको। ए और बी, भाई साहब ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। इन्होंने काम किया कितने दिन तक, ये 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो भाई साहब 8 दिन तक तो इन्होंने साथ काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना रह गया, शेष बचा हुआ काम 8 दिन का है, तो भाई बच कितना गया, 4 दिन का काम बच गया। शेष काम को बी ने 10 दिन में समाप्त किया अकेले, मतलब बी ये जो 4 दिन का जो काम बचा हुआ है इसको 10 दिन में पूरा, 10 दिनों में पूरा, उसको मिटा दिया जाए पहले। 10 दिनों में पूरा करता है, ध्यान देना। मतलब ए और बी जो काम 4 दिन में करते हैं उसी काम को बी अकेले 10 दिन में करता है। तो भाई साहब ए प्लस बी जिस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं उसी काम को बी 10 दिनों में पूरा करता है। तो भाई साहब ए प्लस बी और बी 10 4, तो भाई साहब 5 और ये 2। ए प्लस बी की इफिशिएंसी 5, बी की इफिशिएंसी 2। क्लियर है। ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो भाई साहब ए लिख दिया और इधर क्या लिख दिया, बी लिख दिया। इफिशिएंसी बी की इफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, 2। 5 में से 2 चला गया, 3। नंबर ऑफ डेज निकाल दे, तो भाई साहब 2 और 3। क्लियर है, 2 और 3। चले आगे की ओर। अब एक चीज समझिएगा पहले, भाई साहब अब कुछ बच्चे यहां पे हड़बड़ी करेंगे, कह रहे हैं क्या कि भाई साहब ए और बी मिलकर किसी काम को
12 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई साहब 2 और 3 मिलके 5, 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 12 के बराबर। कुछ बच्चे हड़बड़ी करेंगे, 5 यूनिट किसके बराबर? 12 के बराबर। एक किसके बराबर होगा? 12/5 होगा। तो भाई साहब किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है। ए 2 यूनिट 12/5 गुने 2। भाई साहब ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, क्लियर है? इक्वल में दिया होता तो हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ पे भाई साहब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जब साथ मिलकर काम कर रहे थे 12 दिन में, इसके मतलब यहाँ पे भाई साहब इफ़िशियंसी भी ऐड होगा। समझ पा रहे होंगे? समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो भाई साहब टोटल काम निकाल लें पहले। तो भाई साहब दोनों की इफ़िशियंसी कितनी है? 5। दोनों मिलकर समय कितना लेते हैं? 12। तो भाई साहब 5 गुने 12, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल भाई मेरे हो जाएगा 60। टोटल वर्क क्या हो गया? 60। अब पूछ क्या रहा है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। और हमें पता है कि भाई साहब वर्क को अगर इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। क्लियर है? यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान रखनी होती है। क्लियर है बच्चों? नहीं तो ये वाली गलती, ये वाली मिस्टेक करोगे आप, 100% करोगे आप। तो आशा करता हूं कि अब आप नहीं करोगे। चले आगे की ओर। चलिए, ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। भाई साहब ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने काम प्रारंभ किया 6 दिन, क्या कह रहा है? आखिरी के 6 दिन ने अकेले काम। चलिए थोड़ा सा भाषा मिसिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, भी रहने दो। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हिंदी मीडियम में कुछ टाइपिंग एरर है भी, तो देखते हैं, पहले इसको मिटा दिया जाए। हाँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क एंड ए वर्कड एलोन फॉर 6 लास्ट डेज। लास्ट के 6 के अंतिम दिन काम की। पहले जानकारी को लिखते चलें। ए प्लस बी 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। हाँ, आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया। यदि पूरा काम 26 दिनों में समाप्त हुआ, ध्यान देना पहले भाई साहब, टोटल काम 26 दिनों में समाप्त हुआ है। 26 दिनों में समाप्त हुआ, समझना पहले। लास्ट के 6 दिन ए ने अकेले काम किया है। इसका मतलब ये, इसमें से लास्ट के 6 दिन माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा भाई साहब? 20 आएगा। मतलब कि भाई साहब ए प्लस बी ने कंबाइंड 20 दिन काम किए हैं। अगर वो दोनों काम करते रहते तो वही काम 4 दिनों में पूरा हो गया होता। ये छोटी सी बात आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, ए प्लस बी ने 20 दिनों तक तो काम किया, 4 दिन तक ये, लेकिन लास्ट के 6 दिन, मतलब लास्ट के 6 दिन किसने काम किया भाई साहब? ए वर्कड एलोन द लास्ट 6 डेज। मतलब ये जो 4 दिन बच गया, इसके जगह पे ए और बी के जगह पे केवल ए ने काम किया, और उसने काम कितना किया? 6 दिन काम किया। इसका मतलब समझे आप? मतलब ए और बी जिस काम को 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं, उसी काम को ए अकेले 6 दिन में पूरा कर दे रहा है। ए अकेले 6 दिन में पूरा कर दे रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना बच्चों? चलिए, क्लियर है। इफिशिएंसी निकाल दें तो भाई साहब ए प्लस बी काम को करते हैं 4 दिन में पूरा, उसी काम को ए अकेले 6 दिन में पूरा करता है। तो भाई साहब ए प्लस बी, इधर ए, इधर क्या आ जाएगा? 6, इधर 4, तो भाई साहब 3/2। ए प्लस बी की इफिशियंसी 3, ए की इफिशियंसी 2। चलें आगे की ओर। तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो भाई साहब घबराना नहीं है, फिर से कह दूं, घबराना नहीं है।
वर्क निकाल दें। वर्क कैसे निकलेगा? इफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज। भाई साहब काम को शुरुआत किसने किया था? ए और बी ने। ए और बी ने अगर वो काम कर रहे होते तो कितना दिन लगता? 24 दिन लगता। किस इफिशिएंसी के साथ? इस इफिशिएंसी के साथ। तो 24 तिहाई 72, 72 डेज। तो भाई साहब टोटल वर्क अपने पास 72। अब पूछ क्या रहा है कि अगर उसी काम को बी अकेले पूरा करता, तो भाई साहब बी अकेले कितना काम करता? 72 काम। किस इफिशिएंसी के साथ? तो भाई साहब ए की इफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की इफिशिएंसी 3, इन दोनों का जो माइनस कर देंगे तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ये 1 की इफिशिएंसी के साथ काम करता तो कितने दिन लगते बी को? 72 दिन लगते, 72 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में फिलअप कर देना बच्चों। मुझे भी तो पता चले कि कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। इसको थोड़ा हटा दो इधर। हाँ लो, क्वेश्चन साफ से आप देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटा दिया जाए? हाँ मिटाया हुआ सब कुछ। चलिए भाई साहब VVI क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 30 दिनों में ना? हाँ, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को। चलिए कोई बात नहीं। ए प्लस बी और ये भाई साहब बी प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 18 दिनों में समाप्त किया। तो सी ने अकेला कितने दिनों करेगा? तो भाई साहब ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। इसी चीज़ को बी और सी 20 दिनों में। अब ध्यान देना, समझना, आप यहीं पर समझना है। यहाँ से आप एलसीएम निकाल भी लोगे तो भाई साहब टोटल काम कितना आ जाएगा? टोटल काम 60 आएगा। क्लियर है? टोटल काम 60 आएगा। आगे क्या? आगे भाई साहब जब यहाँ पे इफिशियंसी जैसे ही निकालोगे भाई साहब, इफिशियंसी निकाल के ऐड ऑन करोगे तो ये ए प्लस बी है, ये बी माइनस सी है। बी का तो फिर भी नहीं निकला। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका समझिए। ए बी और सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चों। ए वर्कड फॉर 5 डेज, भाई साहब 5 दिन। और अभी हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ए और बी साथ में काम करते हैं 30 दिन में। तो भाई साहब 5 दिन ए ने काम किया होगा तो भाई 5 दिन इसने भी तो काम किया होगा। क्लियर है? फिर अगले लाइन पे आए। बी ने 15 दिन काम किया। भाई साहब 15 दिन में से 5 दिन तो यहां निकल गए, तो बच्चे कितने दिन? बच्चे कितने? 10 दिन। क्लियर है? लेकिन भाई साहब बी और सी 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो भाई साहब तो बी और सी ने साथ में काम किया होगा, तो साथ में काम किया भी होगा तो कितने दिन? ये कॉमन यही दिख रहा है 10 दिन। 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके बारे में की जानकारी है नहीं। अगर 5 यहाँ पर रखेंगे तो भाई साहब तीनों कंबाइंड हो गया ए बी सी। जो जानकारी उसी के अकॉर्डिंग चलिए। सी ने बचा हुआ काम 18 दिन में समाप्त किया, तो भाई साहब 10 दिन तो हो गए, 8 दिन। अब ध्यान देना, ए ने भाई साहब 5 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा? 5। नहीं, रुक जाओ भी। यहां पे ये समझिए काम कितना हुआ। तो भाई साहब यहां पे ए प्लस बी ने तो काम कितने दिन किया? साथ में 5 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा? 5। ये एफिशिएंसी निकाल दे यहाँ पे, तो भाई साहब क्या आ जाएगा? 30, 2, ये 3, 2 के साथ 2, कितना हो गया? ये 10 यूनिट काम कर दिया। फिर बारी आई भाई बी प्लस सी। बी प्लस सी ने कितना काम किया?
10 दिन काम किया। 10 किस इफिशिएंसी के साथ? बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है भाई साहब? 3। भाई साहब 3। टोटल काम कितने हो गए भाई साहब? 40 काम हो गए। 40 काम हो गए। अब 40 काम, टोटल काम कितना है? 60। तो भाई साहब काम कितना बचा? 20। ये है भाई साहब वर्क। अब वर्क में नंबर ऑफ डेज, इस 20 काम को 8 दिनों में सी पूरा करेगा, यही एक अरेंजमेंट है। 18 दिन में से 10 यहाँ चला गया, बचा 8, तो 8 दिनों में ये पूरा करेगा। तो भाई साहब इफिशिएंसी निकाल दें, तो कैंसिल आउट हो गया किससे? 10/4 2.5। 2.5 क्या आया भाई साहब? ये इफिशिएंसी आया सी का। ये क्या आया? इफिशिएंसी आ गया सी का, आया इफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई साहब काम कितना करना है? टोटल काम कितना है? 60। तो भाई साहब 60 को इफिशिएंसी से भाग दें। इफिशिएंसी कितना? 2.5। 2.5 दो बार करेंगे 50, 10, 4, 24, 24 डेज। 24 डेज क्लियर है? सी अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।